तकरीबन 6 से 7 साल के बाद मैं इस मकाम पर आके खड़ा हुआ हूँ। ये है शहदाए कब्रिस्तान, जहाँ MQM के शहदाओं की एक बहुत बड़ी तादाद है जिनको दफन किया गया है। जब ऑपरेशन शुरू हुआ था उसके बाद से लेकर अब तक इस कब्रिस्तान पर MQM के किसी भी शख्स को जो है वो ऑफिशियल आने की इजाज़त नहीं दी गई थी। यहाँ सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि आज शहदा कब्रिस्तान न सिर्फ खुला है बल्कि इसकी सफाइयाँ हुई हैं, और सफाइयों के साथ साथ आज वो चेहरे नज़र आ रहे हैं जो MQM के पुराने चेहरे कहलाते थे। MQM लंदन या MQM 90 जिसको कहा जाता था, उसके चेहरे थे वो आज यहाँ पर नज़र आना शुरू हुए हैं। और इत्तफाक ऐसा है कि आज वही वाला प्रोटोकॉल इस शहदा कब्रिस्तान को दिया जा रहा है जो 7 साल पहले दिया जाता था। वही सफाइयाँ, वही सूरत हाल, पूरी टाउन एडमिनिस्ट्रेशन, सिटी गवर्नमेंट का अमला, सिर्फ शहदा कब्रिस्तान ही नहीं, यासीनाबाद, मुक्का चौक और अतराफ की तमाम सड़कों को जो है वो साफ़ किया गया है। कामरान टसूरी आए हैं, क्या हुआ है ये तो अचानक पता नहीं चला, लेकिन MQM के अंदर एक नई रूह जो है वो आती हुई नज़र आ रही है। हमारे साथ इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी हैं जो इस पूरी सूरत हाल पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं, आतिफ हुसैन। मालूम कर सकें कि आतिफ साहब थोड़ा ये बताएं कि ये जो सूरत हाल अचानक तेज़ी से तब्दील हुई है, उसमें क्या समझते हैं कि ये MQM बहादराबाद ही है या कोई नया सिस्टम आ रहा है? देखिए, हमने 92 के ऑपरेशन के बाद भी देखा था कि जब MQM दोबारा आई थी, मुझे अच्छी तरह याद है गवर्नर सिंध उस वक्त हुआ करते थे मोइनुद्दीन हैदर, तो उस वक्त उस अरसे से पहले तक जो है वो MQM का कहीं कोई तराना हमें नज़र नहीं आता था, कहीं बजता हुआ MQM की कोई बात करता हुआ हमें नज़र नहीं आता था। फिर अचानक जो है वो इसी तरह के हालात हमने उस दौर में भी देखे थे सुहेल, के शहर के अंदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता MQM ने अपने पैर फैलाना शुरू किए और फिर दोबारा से MQM उसी मुकाम पर पहुंची जहां पर वो 92 के ऑपरेशन तक मौजूद थी। तो कुछ इसी तरह की सूरत हाल हमें यहाँ पर भी नज़र आ रही है। कामरान टसूरी की अचानक वापसी, 10 दिसंबर को वो वापस आते हैं और 10 अक्टूबर को वो जो है अचानक जो है वो गवर्नर सिंध बना दी जाते हैं। तो गवर्नर सिंध बनने के बाद की जो सारा मामला है वो इस बात की तरफ इशारा ज़रूर कर रहा है सोहेल कि अब सूरत हाल शायद तब्दील होने जा रही है। बहुत बड़ी तब्दीली शायद अचानक ना आए, लेकिन कुछ दिनों के बाद हमें कुछ सूरत हाल कराची की सियासत के अंदर हमें तब्दील होती हुई नज़र आएगी। और उसकी सबसे बड़ी दो बड़ी वजूहात हैं, वो ये हैं कि MQM लंदन के करीब माने जाने वाले निसार पंवर जो हैं वो ना सिर्फ कल बाजियाब हो गए बल्कि आज उनकी पेशी भी लग गई। और इसके अलावा जो लापता कारकुनान का जो मसला है, जो कि 2 तहरीरी मुआहदे करने के बावजूद MQM किसी से भी हल ना करवा सकी, तो वो मामला भी कुछ हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ कारकुनान रिहा हो चुके हैं, कुछ की हमें इत्तला है कि होने वाले हैं। बंद दफातर जो हैं वो कब खुलेंगे, बल्दियाती इंतखाबात दोबारा जो है वो मुलतवी होने जा रहे हैं। आज भी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है इलेक्शन कमीशन की। तो इस तमाम तर तनाजुर के अंदर इलेक्शन, मरदमशुमारी, कराची के बल्दियाती निज़ाम, इन तमाम चीज़ों को अगर हम देखें तो सिचुएशन जो है वो बहुत तेज़ी के साथ तब्दील होती भी हमें नज़र आ रही है। अच्छा, यानी कि अगर आपकी बात से मैं ये आइडिया लूँ कि ये MQM पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर अब कहीं और कन्वर्ट हो रही है, तो मैं गलत तो नहीं इसमें इशारा ले रहा? क्योंकि जो आज ये डेवलपमेंट नज़र आ रही है वो डेवलपमेंट पूरी की पूरी MQM पाकिस्तान से ज़्यादा किसी और की फेवर में जाती हुई नज़र आ रही है। तो जिस तरह आपने मोइनुद्दीन हैदर का लिंक दिया इसके अंदर, तो आप बोल रहे हैं कि कामरान टसूरी जो है वो मोइनुद्दीन हैदर वाला किरदार अदा करने जा रहे हैं? बिल्कुल मुमकिन है कि कामरान टसूरी मोइनुद्दीन हैदर का किरदार अदा करने जा रहे हों, या वो एक पुराना कोई मोइनुद्दीन हैदर पस मंज़र में है जो कामरान टसूरी के ज़रिए इस पॉलिटिक्स के अंदर अब एंट्री लेने वाला है। वक्त के साथ साथ कुछ ना कुछ मामला तब्दील होते हैं, तो उम्मीद तो यही है कि मामला कुछ तब्दील होंगे और कोई ना कोई एक ऐसी शख्सियत आम इंतखाबात से पहले आएगी जो कि MQM की तमाम तकसीम दर तकसीम जो वाली सियासत है उसको ख़त्म करके एक MQM को जो है वो कराची से, हैदराबाद से, सक्खर से रिप्रेजेंट करेगी। क्योंकि देखें, कुछ भी कहें पॉलिटिकली, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई सही मुखालफत शहरी इलाकों के अंदर, सिंध के अंदर अगर कोई कर सकती है तो वो MQM ही है। ताहाल तहरीक इंसाफ को ये रोल देने की कोशिश की गई थी 2018 के इलेक्शन के बाद, लेकिन वो रोल इतना सही तरीके से वो निभा नहीं पाए, आपसी झगड़ों में पड़ गए। तो MQM
हलकों के पास जो है वो अभी भी ये स्पेस मौजूद है कि वो कोई एक मोइनुद्दीन हैदर उनके लिए आए, उनको थोड़ी सी सपोर्ट करे, उनको थोड़ा सा काम करने की कोशिश करे। तो माइनस प्लस के साथ आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा। जी बिल्कुल, देखिए ये आतिफ भाई थोड़ी सी जूम आने गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन इनकी गुफ्तगू में एक मैंने पॉइंट लिया, जो कल जब इन्होंने गवर्नर सिंह का ओथ लिया तो उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल ने भी उनको मुबारकबाद दी, उनको फारूक सत्तार ने भी मुबारकबाद दी, उनको फैसल वावडा की जानिब से भी मुबारकबाद आई और मुख्तलिफ हलकों की जानिब से मुबारकबाद आई, जो चाहते हैं कि कराची की सियासत का रुख थोड़ा सा तब्दील हो और कराची में एक नया सिस्टम जो है वो दोबारा से बहाल हो। डॉक्टर इमरान फारूक की कब्र मेरे अक़ब में है। ये वो कब्र है जिसके लिए MQM, पूरी MQM, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो हैदराबाद हो, फारूक सत्तार हो या PSP में भी मौजूद लोग हों, वो भी डॉक्टर इमरान फारूक की कब्र से जो है वो खासी उनसियत भी रखते हैं और मोहब्बत भी रखते हैं। तो ये कब्रिस्तान जो है वो MQM के लिए खासा अहमियत का हामिल है और अब देखते ये हैं कि आने वाले दिनों में MQM के अंदर क्या नई तब्दीलियाँ आती हैं, लेकिन लगता ऐसा है कि MQM के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं।